Now we are going to talk about the female reproductive system. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस करना है और फिर सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने क्या याद रखना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को आप जेनिटेलिया कहते हो। तो जाहिर सी बात है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको भी आप जेनिटेलिया कहोगे। अब यहाँ पे भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी कुछ ऑर्गन्स बाहर प्रेजेंट होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट जो बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसी एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वुल्वा भी कहते हैं। वुल्वा भी कहते हैं। अब इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आ जाता है? इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हमारे पास आ जाता है मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हमारे पास आ जाता है लेबिया मेजोरा। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आ जाता है लेबिया माइनोरा। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आ जाता है क्लिटोरिस। और इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आ जाता है आपके पास हाइमेन। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आ जाता है? इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर सबसे पहली चीज जो आ जाती है दैट इज द ओवरीज। ये सब पढ़ेंगे अभी हम, मैं बस अभी क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। देन इनके साथ डक्ट होती है जिन्हें आप ओवी डक्ट कहते हो या फेलोपियन ट्यूब कहते हो। बात एक ही है, फेलोपियन ट्यूब कहते हो। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे होता है यूट्रस। फिर यहाँ पे होता है आपके पास सर्विक्स। और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वजाइना। सर वजाइना आपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्यों नहीं रखी? क्योंकि वजाइना बेसिकली इंटरनल होती है। सही है, तो ये होगा आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल डिस्कस करेंगे और फिर इंटरनल डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर एक्सटर्नल जेनिटेलिया आई नीड अ पिक्चर। वो पिक्चर ले आता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, वेयर इज द पिक्चर? ओके, सो हाँ, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, दिस इज द क्लासिकल पिक्चर ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले अगर आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखते हो तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले आपको नजर आता है ये फैट पोर्शन। अगर आप देखो तो ये कुछ रीजन नजर आ रहा है और इस पे ना अच्छा खासा फैट मौजूद होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इस रीजन पे अच्छा खासा फैट मौजूद होता है। इस रीजन को आप कहते हो मॉन्स प्यूबिस। क्या कहते हो भाई? मॉन्स प्यूबिस। सिर्फ याद रखना, मॉन्स प्यूबिस में सिर्फ फैट होता है। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। इस मॉन्स प्यूबिस में फैट तो होता है, लेकिन इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपके पास आ जाता है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज द
मेल, दिस इज द मेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको नजर आ रही है एक फोल्डिंग, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस लिप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो ये जो बाहर लिप लाइक स्ट्रक्चर है, लेबिया कहते हैं लिप को, लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। फिर आपको एक अंदर लिप लाइक पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो लिप लाइक पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा। दिस इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर आपके पास फिर आपके पास लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया। उसके अलावा इस लेबिया माइनोरा के अंदर ये जितना रीजन नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। दिस इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। अभी इतना याद कर लो। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये आपको नजर आ रही है, अब तीन ओपनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन आपको ये एक ओपनिंग नजर आ रही है, एंड दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ये एक मौजूद है यूरेथ्रा, इसकी जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रा किस लिए होता है? फॉर यूरिनेशन, फॉर यूरिनेशन। ठीक है, फिर आपके पास यहां पे नीचे ये मौजूद है वजाइना। दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, नॉट वजाइना, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। वजाइना नहीं है, वजाइनल ओपनिंग है, ज्यादा आसान लफ्ज। ठीक है, फॉर द कोइटस, फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फॉर द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन भी, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस भी यहीं से हुआ है। तो ठीक है, फिर आपके पास इस वजाइना के अंदर, जब आप वजाइनल ओपनिंग के वजाइना के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, बहुत थिक, बहुत थिन जो है वो एक टिश्यू होता है। ठीक है, वो बेसिकली बना होता है आपका म्यूकस का, एंड दैट थिन टिश्यू इज कॉल्ड द हाइमेन। दिस थिन टिश्यू इज कॉल्ड द हाइमेन। नॉर्मली ये हाइमेन जो है वो प्रेजेंट होता है, और इन द फीमेल्स विच आर सेक्सुअली एक्टिव ये हाइमेन जो है वो नॉर्मली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन खैर ये आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एनल ओपनिंग। ठीक है, दिस इज द एनल ओपनिंग। तो ये जितना रीजन नजर आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसे कहते हैं पेरिनियम। दिस इज कॉल्ड द पेरिनियम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बता दिया मॉन्स प्यूबिस, मैंने आपको बता दिया लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, वजाइना, वेस्टिब्यूल। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लिटोरिस, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो क्लिटोरिस है ना, दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लिटोरिस इज द organ, clitoris is the organ that is analogous to the penis। ठीक है, अब होता यह है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलस, ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलस जब ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, तो आपने नॉर्मल ह्यूमन मेल्स के अंदर देखा कि वहां पे क्या होती है, इरेक्शन कॉज होती है। फीमेल्स के अंदर ये जो क्लिटोरिस है ना, दिस इज हाईली सेंसिटिव ऑर्गन। तो फीमेल्स के अंदर दिस क्लिटोरिस इज हाईली सेंसिटिव ऑर्गन, एंड दिस क्लिटोरिस इज एक्चुअली इरेक्टेड, इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। उतने इरेक्टाइल टिश्यूज नहीं होते जितने आपको पीनस के अंदर देखने को मिलते हैं, बट स्टिल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलस, इट एक्चुअली इंक्रीज इट साइज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई गेस ये क्लियर होगा। क्लियर है भैया? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सही है, ओके। Some people say, yes, vaginal orifice is the external part. Some people say that this hymen is actually a sign of being virginity, but it is not true। ठीक है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, some people have no hymen। ठीक है, तो ये एक
एक चीज़ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। चलो भैया इंटरनल जेनाइटेलिया की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया के अंदर आपने क्या याद रखना है? यस, एथलेटिक एक्टिविटीज may cause the breakdown of the iron, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया के अंदर आपने क्या डिस्कस करना है? इंटरनल जेनाइटेलिया के अंदर आपने वो ऑर्गन्स डिस्कस करने हैं जो कि इंटरनल जेनाइटेलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बहुत सारे ऑर्गन्स बता दिए, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मौजूद है ओवरीज। ओवरीज के साथ ये ट्यूब मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द यूट्राइन ट्यूब। देन यहाँ पे ये मौजूद है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के अलावा फिर नीचे मौजूद है आपके पास दिस इज द वजाइना। मैंने आपको क्या कहा था? वजाइना की ओपनिंग, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो मैंने आपको बता कहा था फीमेल्स में 3 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट। दिस वन इज द यूरिथ्रल ओपनिंग, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग एंड दिस इज द एनल ओपनिंग। तो ये आपको नजर आ रही है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। वजाइनल ओपनिंग के अलावा यहाँ पे आपको एक इरेक्टाइल टिश्यू नजर आ रहा है, दिस इज द क्लेटोरिस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे ऑर्गन्स के ऊपर, तो ऑर्गन्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओवरीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओवरी पे डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो, बट बिफोर दैट आई नीड अ पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर ले आता हूँ ताकि आराम से आप जो है वो चीज़ों को ग्रैस्प कर सको। आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही होंगी और अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो अब तक मतलब समझ में नहीं आती बच्चों को, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। चलो, ओके। तो चलो भैया, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है? सबसे पहले ये आपको नज़र आ जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये आपको नजर आ रही है ओवरीज, ठीक है। दीज आर द टू ओवरीज, दीज आर द टू ओवरीज। अब इन ओवरीज को जोड़ा गया है इस ऑर्गन से जिसका नाम है यूट्रस बाय अ लिगामेंट एंड दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है ओवेरियन लिगामेंट और इस ओवरीज को जोड़ा हुआ है, सही है। इन ओवरीज को अगर मैं ओवरी यहाँ पे लिखूं, सही है, ओवरीज के बारे में डिस्कशन करूं, तो ओवरीज अगेन गुनेड है। गुनेड, ओवरीज क्या है भैया? ओवरी गुनेड है, पेयर्ड है। कहाँ मौजूद है? प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, बॉडी के बाहर नहीं है। पेयर्ड, पेयर्ड एंड प्रेजेंट इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो ये किस शेप की होती है भैया? ये ऑलमंड शेप की होती है, बादाम शेप की होती है, ठीक है। तो दे आर ऑलमंड शेप, दे आर ऑलमंड शेप, ये याद रखना है भैया। दे आर ऑलमंड शेप, ऑलमंड शेप। अब मैं इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। तो लेट सपोज दिस इज द ओवरी, ठीक है। अजीब सी बन गई, चलो। दिस इज द ओवरी। इस ओवरी के ऊपर एक कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल इस ओवरी को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर यहाँ वो कैप्सूल दिखाऊं आपको तो लेट मी डू दिस। दिस इज द कैप्सूल विच इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड द ओवेरियन कैप्सूल, सही है। फिर ओवरी के बीच में जो इनर पार्ट होता है ना, इसको आप कहते हो ओवेरियन मेड्यूला या मेड्यूला कह लो, और बाहर वाला जो होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इस कॉर्टेक्स के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप नाम देते हो फॉलिकल्स का, और यही फॉलिकल्स के अंदर क्या है? ऊगोनिया मौजूद है, जो ऊजेनेसिस करेगा। फिर आपने पढ़ रखा है कि ओवरी जो है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एक का नाम है ईस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर इस मेड्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट है? भाई जाहिर सी बात है, ओवरी को क्या चाहिए?
ब्लड वेसल चाहिए, नर्व चाहिए। तो ये जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है ना, न्यूरोवेस्कुलर बंडल का मतलब है नर्वस सिस्टम, नर्व्स और जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, इस मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट, न्यूरोवेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। चलो, अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ओवरी के बारे में बेसिक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ओवरी क्या होती है और ओवरी का नॉर्मल काम क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ओके। अब सवाल ये होता है कि सर एक ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स होते हैं, तो तकरीबन 2 मिलियन, 2 लाख के करीब जो है वो फॉलिकल्स होते हैं, और हर महीने फिर ये अभी हमने आगे पढ़ना है कि, तो अभी इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन ओवरीज के साथ आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है, ये वाली जो ट्यूब नज़र आ रही है, ये कनेक्ट है, दिस इज कॉल्ड द यूट्राइन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड द फेलोपियन ट्यूब, और दिस इज कॉल्ड द ओवेरियन ट्यूब, ठीक है। होमोलोगस नॉट एनालोगस, गलत बोल गया था मैं, अभी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, फिर अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ओविडक्ट की। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। तीनों एक ही नाम है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। जाहिर सी बात है, दो ओवरीज हैं तो कितनी ओविडक्ट होंगी, दो ही होंगी, पेयर्ड है। इनकी लेंथ कितनी होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरी की जो ओविडक्ट है या फेलोपियन ट्यूब है, इसकी लेंथ होती है अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, दिस फेलोपियन ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज बिकॉज होता क्या है कि इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, और इस फेलोपियन ट्यूब का काम यह है कि वो ओवम जो रिलीज करता है, जो रिलीज करती है ओवरी, इसको कहाँ लेकर आना है, फेलो इस ट्यूब के अंदर लेकर आना है, और फिर ये ट्यूब आगे ओपन हो जाती है यूट्रस के अंदर। अब इस ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं भाई, कोई बता सकता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस ओविडक्ट आर प्रेजेंट, कितने पार्ट्स होते हैं? हम्म, दिस इज द यूट्रस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब आर देयर? सो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, देखो, सबसे पहले यहां पे आपको एट द डिस्टल एंड, यहां पे आपको नजर आ रहा है क्या, यहां पे आपको नजर आ रहा है इनफंडिबुलम, ठीक है। पहले पहले ये देखो, सॉरी, इन नॉट इनफंडिबुलम, यहाँ पे बिल्कुल कोने पे यहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप नाम देते हो फिम्बरे, क्योंकि इनके इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये आपके ओवम को आ, अंदर लेकर आएंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें आप फिम्बरे का नाम देते हो। फिर ये फिम्बरे इस ओवम को अंदर लेकर आए, तो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड द इस्थमस, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, इनफंडिबुलम नॉट इस्थमस, गलत बोल गया, दिस इज द इनफंडिबुलम। अब ओवम कहाँ आ गया, इनफंडिबुलम में आ गया। तो क्या फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी, नहीं, यहाँ पे नहीं होगी। अगला जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड द एम्पुला। एम्पुला कहते हैं जहां पे डायलिटेशन मौजूद होती है थोड़े से, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड द एम्पुला, और फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, एम्पुला के अंदर। अब एक सवाल आता है, और सवाल ये आता है कि भाई फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल ओविडक्ट में होती है या डिस्टल ओविडक्ट में होती है, क्या जवाब होगा? हाँ भाई बताओ।
हाँ भाई। प्रॉक्सिमल या डिस्टल? बोलो 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 बोलो। ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये प्रॉक्सिमल पे नहीं होती। प्रॉक्सिमल का मतलब है यहाँ, करीब। तो ये होती है यहाँ पे, एम्पोला में। एम्पोला दूर होता है, डिस्टल एंड पर होती है। तो याद रखना, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द एम्पोला और द डिस्टल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी जो पार्ट आता है ना, दैट इज कॉल्ड द इस्थमस। इस्थमस वो पार्ट होता है जो आपकी फेलोपियन ट्यूब को जोड़ता है यूट्रस के साथ। सो दिस इज द इस्थमस, ठीक है। दिस इज द इस्थमस। इस पूरी फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है, जो बेसिकली एग को आगे भेज रहा होता है। खैर, इतना भी याद कर लो तो काफी है, सही है। चलो आगे बढ़े भैया। डिस्टल कहते हैं दूर को। चलो, अब आ जाओ। फेलोपियन ट्यूब के बारे में हमने डिस्कशन कर ली, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। हाँ, एक चीज रह गई। अगर फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। अगर फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे कहते हैं सेल्फिंजाइटिस, ठीक है। साल्फिंजाइटिस। फेलोपिटाइटिस नहीं कहते भाई, साल्फिंजाइटिस कहते हैं। फेलोपिटाइटिस, साल्फिंजाइटिस कहते हैं भैया। क्या हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूट्रस की, सही है। चलो यूट्रस की बात करते हैं। चलो, अब हम बात कर रहे हैं भैया यूट्रस की। चलो मैं एक काम करता हूँ, यूट्रस को मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान है। इतना बड़ा पेज क्यों ज़ाया करूँ मैं यहाँ पे। सही है। चलो, यूट्रस की डिस्कशन हम यहीं कर लेंगे। सही है। यूट्रस को आप वूम भी कहते हो, जिसे उर्दू में कहते हैं रहम मादर। रहम मादर का मतलब है, जैसे आप वूम कहोगे, या आप जो है वो अ, कुछ और कहोगे। बहरहाल तो इसे आप वूम भी कह सकते हो, सही है। अब होता क्या है? होता ये है कि आपके पास ये जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये यूट्रस क्या है? एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक ही प्रेजेंट है, अनपेयर्ड है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, ठीक है। अब इस यूट्रस के बारे में आपने कुछ बातें याद रखनी है। और वो बातें क्या याद रखनी है? कि ये जो यूट्रस है ना, दिस इज ऑफ इन्वर्टेड पेयर। इन्वर्टेड पेयर, पेयर होता है ना, पेयर को आप इन्वर्ट कर दो। पेयर को उर्दू में क्या कहते हैं? नाशपाती। नाशपाती को अगर आप उल्टा कर लो ना, तो उसका शेप कुछ इस तरह का होगा, इन्वर्टेड पेयर शेप। अब होता यह है कि हमारे पास ये जो यूट्रस है ना, दिस यूट्रस इज इंपॉर्टेंट। दिस यूट्रस हैज द डायनामिक प्रॉपर्टीज। डायनामिक का मतलब ये है कि यूट्रस अपना साइज बढ़ा और कम कर सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट हैज द डायनामिक प्रॉपर्टीज। अब होता ये है कि आपके पास यूट्रस जो है वो डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको यूट्रस बना के दिखाऊं, ठीक है, अजीब सा बन जाएगा बट कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सही है। तो ये हो गई आपकी ट्यूब्स, ये हो गई आपकी ट्यूब, ठीक है। और ये आपका हो गया यूट्रस का डिस्टल एंड, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ये आपको नजर आएगा, ठीक है। बहुत अजीब सा बना दिया, वेट। चलो बच्चों, अब जैसा बन गया बर्दाश्त कर लो, ठीक है। चलो, अब ये आपको नजर आ रहा है यूट्रस। इस यूट्रस में ये जो खाली जगह नजर आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड द यूटराइन कैविटी। यूटराइन कैविटी। इस यूटराइन कैविटी के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो जो बेबी है वो आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। फिर
उसकी ग्रोथ होगी. बट बिफोर दैट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द यूट्रस. यूट्रस है कहाँ पे? ये देखो, ये रहा यूट्रस. इस यूट्रस के आगे क्या है? ब्लैडर. इस यूट्रस के पीछे क्या है? रेक्टम. इसीलिए जब ग्रेविड यूट्रस होता है, ठीक है, ग्रेविड यूट्रस का मतलब ये कि जब यूट्रस जो है वो प्रेग्नेंट होता है, तो अक्सर आपको देखना, आप सुनोगे फीमेल से, वो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं वो ये कहती हैं कि भाई हमें यूरिन यूरिन इनकंटिनेंस देखने को मिल रही है, हमसे यूरिन नहीं रोका जाता. बिकॉज जाहिर सी बात है, जब यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो वो आगे प्रेस करेगा किसको? वो प्रेस करेगा आपके यूरिनरी ब्लैडर को, वो पीछे प्रेस करेगा आपके रेक्टम को. तो ये बड़े मसले मसाइल प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं. बट लोकेशन आपने ऐसे याद रख लेनी है, तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताना है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूट्रस के होते हैं 3 पार्ट्स. कितने पार्ट होते हैं भाई? 3 पार्ट्स. ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है ना, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स. ठीक है. और फिर मुझे क्या नजर आ रहा है, इस सर्विक्स के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले तो सर्विक्स डिस्कस कर लिया. फिर उसके अलावा अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस. जैसे स्टमक का फंडस होता है ना, इसका भी फंडस है. सो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, फंडस, बॉडी, सर्विक्स. ठीक है. अब एक एक को मैंने डिस्कस करना है. सबसे पहली बात, फेलोपियन ट्यूब से जो भी एग या फर्टिलाइज ओवम आ रहा है वो आएगा. इस्थमस के जरिए वो एंटर करेगा कहाँ पे भैया? इस्थमस के जरिए वो आएगा यूट्रस में, यूट्राइन कैविटी में. अब सबसे नीचे ये जो आपको नजर आ रही है सर्विक्स, इस सर्विक्स पे नॉर्मली, ये सर्विक्स जो है, इस सर्विक्स के अंदर होता है म्यूकस. इस सर्विक्स में होता है थिक म्यूकस. सवाल ये होता है कि सर अगर थिक म्यूकस है तो स्पर्म ऊपर कैसे आएगा? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये जो थिक म्यूकस है ना, थिन म्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? जिसकी वजह से आपको वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है. खैर, ये हो गया सर्विक्स. अब सर्विक्स के बाद जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज द बॉडी एंड द अपर वन इज द फंडस. अब मेरी बात गौर से सुनना, यूट्रस के नीचे आपको क्या नजर आ रही है? दिस इज द वजाइना. तो यूट्रस के नीचे क्या स्टार्ट हो गई? वजाइना स्टार्ट हो गई. ये आ गया, सही है. चलो, अब अगर मैं यूट्रस की वॉल, ये यूट्रस है, इसकी वॉल को क्या करूं? इसकी वॉल को मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूं तो यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 वॉल्स. नंबर वन, सबसे अंदर, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना यूट्रस की, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ connective tissue. This layer is made up of connective tissue and this layer is called the perimetrium. पेरी कहते हैं अराउंड को, मीट्रियम, पेरीमीट्रियम. तो यूट्रस की जो सबसे बाहर लेयर होती है ना, दैट इज द पेरीमीट्रियम. ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है. अच्छा, फिर उसके बाद एक मिडिल लेयर देखने को मिलती है. और ये जो मिडिल लेयर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको नजर आ रही है मिडिल लेयर, सही है. दिस इज द मिडिल लेयर. तो यूट्रस की जो ये मिडिल लेयर है ना, दिस मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द मायोमीट्रियम एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. इसीलिए यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दैट इज ड्यू टू द मायोमीट्रियम. फिर सबसे अंदर जो आपको लेयर नजर आती है, दिस लेयर इज डायनामिक, यानी कि डिफरेंट महीनों में इसकी जो विड्थ होती है वो डिफरेंट हो सकती है. एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द एंडोमीट्रियम. एंडोमीट्रियम, सही है. दिस लेयर इज डिफरेंट इन डिफरेंट मंथ्स. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है भैया, सही है. अब सवाल ये होता है कि मुझे ये बताएं कि भाई जो बेबी है ना, उस बेबी की इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगी? यूट्रस के किस पार्ट में होगी? बॉडी में, फंडस में, कहाँ पे होगी? तो क्या जवाब होगा भैया? यूट्रस का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे आपकी क्या होने वाली है, जहां पे आपकी इम्प्लांटेशन होने वाली है? दैट इज द बॉडी. शाबाश. ये हो गया हमारा यूट्रस. ठीक है, यूट्रस की बात हमने कर ली. अब हम आखिरी पार्ट की बात करते हैं, दैट इज द वजाइना. ठीक है. चलो, अब हम बात करते हैं वजाइना की. ठीक है. ओके. वजाइना बहुत सिंपल है. देखो, वजाइना एक वो ऑर्गन है जो बेसिकली
पहली बात, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, और ये होती है 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, तकरीबन 7 से 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। कोई ग्लैंड इसके अंदर नहीं होता, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, ठीक है, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इस वजाइना का जो पीएच होता है ना, वो होता है एसिडिक। क्यों सर? यहां पे मौजूद होते हैं कुछ बैक्टीरिया जिन्हें आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम देते हो। ये प्रोड्यूस करते हैं लैक्टोज, जिसकी वजह से वजाइना का जो पीएच होता है ना, वो बेसिक होता है। अब सवाल ये होता है कि सर आपने बताया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा थ्रू दी वजाइना। तो वजाइना अगर एसिडिक है तो स्पर्म तो मर जाएगा। यस। होता ये है कि आपका जो सीमेन होता है ना, वो इसीलिए बेसिक होता है कि जब वो आएगा और वजाइना में एंटर करेगा तो वो वजाइना को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ नहीं होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसी वजाइना को आप बर्थ कैनाल भी कहते हो। इट इज ऑल्सो द बर्थ कैनाल, क्योंकि जो बेबी की बर्थ होगी वो यहीं से होगी, ठीक है। बर्थ कैनाल, इट इज ऑल्सो द बर्थ कैनाल, ठीक है। इसे आप बर्थ कैनाल भी कह सकते हो। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन भी यहीं से होगी, मेंस्ट्रुएशन भी यहीं से होगी। और आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो भी यहीं से हो रहा होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है भैया। चलो, अब